नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी साथी भैया लाइव जुड़ रहे हैं उनका तो बहुत बहुत आभार है। आपने अपना इतना कीमती टाइम निकाल करके मेरे प्यारे मित्रों के 7 बजे आए हैं। ये टाइम आपका बहुत अहम रोल निभाएगा परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे प्यारे मित्रों, देखिए, आप अतिरिक्त टाइम में तो पढ़ाई कर ही रहे होंगे, शाम को ये प्रॉपर 2 घंटा आपके बायोलॉजी के लिए बहुत अहम हो सकते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, 1.5 घंटा है। इसके बाद 8 बजे सभी मित्रों को आना है, प्लीज रिक्वेस्ट है, क्योंकि भैया 1 घंटा का प्रॉपर लेक्चर है। कोशिका विभाजन पढ़ाएंगे, सेल डिवीजन प्रॉपर तरीका से। आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा, मेरी गारंटी है इस बात की। यदि वो सेशन आज का पूरा देख लेते हैं तो वाकई में आप वाह वाह के कमेंट तो करेंगे ही, और भैया पहली बार ऐसा सेल डिवीजन आप पढ़ेंगे, थम्स अप करके आप बताएंगे भी। उससे पहले आप टेस्ट लगाते हैं 30 क्वेश्चन। मेरे प्यारे मित्रों, शुरू करते हैं आज का सेशन। बताइए भैया, पहला क्वेश्चन, बहुकोशिकीय जीव द्वारा वृद्धि करते हैं। किसके द्वारा वृद्धि करते हैं? बहुकोशिकीय जीव। जो मल्टी सेलुलर हमने पढ़ा था, यूनिसेलुलर भी पढ़ा था, ये किसकी वजह से भैया वृद्धि करते हैं? आंसर दें, मेरे सभी मित्र आंसर देंगे। कोशिका की अधिकता से, कोशिका के विभाजन से, कोशिका के विस्फोट से, कोशिका के अंतर स्फोट से, किसकी वजह से भैया ये वृद्धि होती है? आंसर दें सभी मित्र प्लीज। पहले का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कोशिका विभाजन से। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपसे यही कहूँगा, ज़्यादा न कह करके आप प्रॉपर 8 बजे आकर के देखें कि सेल डिवीजन वाकई में कैसे पढ़ी जाती है। देखिए, आपने यूट्यूब पर बहुत लोगों ने सेल डिवीजन पढ़ाया है मेरे प्यारे मित्रों, बट इस तरीका से शायद आप पहली बार सेल डिवीजन सीखेंगे। 56 मिनट का लेक्चर है, आप उसे देख लेंगे ना तो भविष्य में आप सेल डिवीजन कभी भी भूलेंगे भी नहीं। दूसरा सेशन देखने की इच्छा नहीं होगी। इतना ही कहेंगे भैया, आगे बढ़ जाएंगे। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य उचित रूप से संपन्न नहीं होगा? आंसर दें दूसरे का सभी मित्र। राइबोसोम यदि ना हो तो कैसा कार्य नहीं होगा? आंसर ये पूछ रहा है भैया क्वेश्चन। दूसरे का सभी मित्र आंसर दें प्लीज। देखिए, अब तो प्रॉपर टाइम दे रहा हूं भैया आपको सोचने का, फिर भी आंसर नहीं देते हैं बहुत सारे मित्र। आगे भी रह जाते हैं, पीछे भी आ जाते हैं। दूसरे का आंसर दें। मतलब राइबोसोम नहीं होगा सर, तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा, क्योंकि वो तो भैया उसका नाम ही प्रोटीन की फैक्ट्री है। भैया सेल डिवीजन एक अपने आप में एक अलग इंडस्ट्रीज है, आराम से इसके पास सारी चीजें, डिफेंस सिस्टम भी है, प्रोटीन की फैक्ट्री भी है, भाषा की फैक्ट्री भी है। बढ़ने आगे, बिल्कुल। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवित मुक्त कोशिका की खोज की थी? तीसरे का आंसर दें। जीवित मुक्त कोशिका की खोज भैया किसने की थी? आंसर दें सभी मित्र। रॉबर्ट हुक ने की थी। अरे सर, इन्होंने तो भैया बिल्कुल मरी हुई कोशिका की खोज की थी। पुरकिंजे साहब ने तो बताया था जीव द्रव्य के बारे में। एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने की थी क्या? क्या रॉबर्ट ब्राउन ने की थी क्या? सर, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने की थी जीवित कोशिकाओं में, जो तालाब के पानी में की थी। सेलुलोज भित्ति किस सेलों में पाई जाती है? चौथे का आंसर सभी मित्र दें। सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? चौथे का आंसर दें भैया। ये पादप कोशिका में पाई जाती है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़े आगे। श्वसन मूल किस में पाए जाते हैं? मेरे प्यारे मित्रों बताएं। ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, कई बार पूछा गया है और मैंने तो करंट में इतना पढ़ाया है। श्वसन जड़ें किसे कहते हैं? भैया ये मूल माने जड़ होती है, श्वसन जड़ें मैंने पढ़ाया था, सुंदरवन डेल्टा पढ़ाया था। बताओ कितनी बार बताया था भैया? दलदल में पाए जाने वाली, लवड़ में पाई जाने वाली, बहुत सारा बताया था हमने। ये श्वास लेने के लिए ऊपर आ जाती हैं दलदल से निकल करके, इन्हें कहते हैं लवड़। मृदोद्विद्धि, जलोद्विद्धि, दोनों जड़ें कहते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़े आगे। शीत संवेदी पादपों की झिल्ली की लिपिड में क्या होता है? आंसर दें। जहां पर शीत होगा ज्यादा वहां पर पादपों की झिल्ली में क्या होगा भैया? लिपिड में। मेरे प्यारे मित्रों, 6 का आंसर दें। देखिए, टेस्ट में जो भी क्वेश्चन छूट जाते हैं ना, हमसे बोल नहीं पाते हैं, ध्यान नहीं रहता है, वो सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं टेस्ट में मित्रों। 6 का आंसर दें सभी मित्र। आराम से देखो, बड़ा प्यार से टेस्ट लगा रहे हैं हम।
सभी मित्रों से रिक्वेस्ट है, आप अपने अपने साथी को 8 बजे आज प्रॉपर लेकर के आए 1 घंटा स्पेशल के लिए। इसमें उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल होता है। 6 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है भैया। याद रख लेना, जहां पर शीत संवेदी पादप होंगे, शीत पड़ेगी वहां पर, उसमें उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल और होता है। ठीक है, प्रॉपर तरीका से याद कर लेना। संरचनाओं के कौन से युग्म, ठीक है सर, प्राय पादप और जंतु दोनों कोशिका में पाए जाते हैं। अच्छा सवाल ये है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में पाया जाए, ऐसा कौन सी चीज है भैया? इन ऑप्शन में से बता दो 7 का आंसर प्रॉपर तरीका से। सभी मित्र आंसर देंगे पढ़ करके आराम से। पादप में भी हो, जंतु में भी हो, ऐसा नहीं है एक में हो। पढ़िए, 7 का आंसर दें। सभी मित्र आंसर दिया करें। भैया गलत होगा तो क्या होगा आप बताओ? आप तो पहले ही गलत से डर जाते हैं। गलत से कभी डरना नहीं है भाई, गलत से ज्यादा क्या हो जाएगा आप बताइए। हम पढ़ रहे हैं तो पास होने के लिए पढ़ रहे हैं ना, फेल होने के लिए क्या करना है? सोना ही तो है। मेरे प्यारे मित्रों आंसर दें 7 का, इतना ही टाइम दिया जाएगा। देखिए कोशिका भित्ति आया सर, ये तो पादप में पाई जाती है। हमने कहा ठीक है। यहाँ पर आइए सर, ये क्लोरोप्लास्ट लिखा है, हमारे अंदर क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा? ये तो पेड़ पौधों में रंग देगा। हमने कहा ठीक है। कोशिका कला और कोशिका भित्ति, सर ये कोशिका भित्ति भी आ गई। फिर हमने कहा 3 ऑप्शन तो तुरंत आप काट देते। अंतःद्रव्य जालिका और कोशिका कला दोनों में पाई जाती है मित्रों। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़े आगे, मादा युग्मक को क्या कहते हैं? 8 का आंसर तो मैंने प्रॉपर तरीका से भैया स्पेशल कई बार बताया है। मादा युग्मक को क्या कहते हैं? यही आंसर डिक्टो पूछा गया है एसएससी में मेरे प्यारे मित्रों। 8 का आंसर दें सभी मित्र, प्लीज जल्दी करा करें आप। फिर कहते हैं सेशन लंबा हो गया। भैया होगा ही, आप टाइम इतना लेते हैं। बताएं आंसर 8 का दें। मादा युग्मक को क्या कहते हैं? देखिए पुरुष में स्पर्म होते हैं, महिला में क्या होते हैं मेरे प्यारे मित्रों? अंडाणु होते हैं। उसी अंडाणु का दूसरा नाम डिम्बाणु है। याद रख लेना, जो ओवम या ओवरा कहते हैं ना, उसी के द्वारा। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़े आगे, निम्न में से किस कोशिका द्रव्य कोशिकांग को, ध्यान से पढ़े सवाल, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर, अच्छा सर विकसित कोशिका के भीतर, हमने हाँ प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है। सर ये सवाल कैसा है भाई? यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है। हमने कहा भाई बताओ, इसका मतलब है कि प्रोकैरियोटिक में भी वो चीज मिलती हो। समझे ध्यान से मेरे प्यारे मित्रों, प्रोकैरियोटिक में भी ऐसी कौन सी चीज है जो प्रोकैरियोटिक में भी है और यूकैरियोटिक में भी है? बताएं आंसर देने का। क्या गोल्जी कॉय था प्रोकैरियोटिक में? बताएं सर। ना 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 ना, गोल्जी कॉम नहीं था। लाइसोसोम था? नहीं सर, ये तो पढ़ा ही नहीं। ग्लाइऑक्सीसोम क्या है? हमने कहा भैया हम बताएं मेरे प्यारे मित्रों, जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, जिसे हम सूत्र कणिका कहते हैं, ये यूकैरियोटिक सेल में तो पाई जाती है, लेकिन याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों, यही माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। इसे हिंदी में सूत्र कणिका कहते हैं। ये कई प्रोकैरियोटिक सेल में पाई जाती है, तो ध्यान रख लेना प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जा सकती है भैया, पर ये इतना कोई कन्फर्म नहीं है कि पाई जाए। किसी प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया देखी गई है मेरे प्यारे मित्रों। और याद ये भी रख लेना कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। दोबारा सुने मित्रों, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। याद रख लेना, सवाल पूछा जाएगा कि कोशिका या केंद्रक के बाहर किस में डीएनए पाया जाता है, तो आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित है? आंसर दें मेरे प्यारे मित्रों। 10 का आंसर सभी मित्र दें। भैया आप लोग पसीना बहाना ही नहीं जानते हो, हकीकत बात तो ये है, मेहनत करना ही नहीं जानते हो। हम इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं, मैं गारंटी से लिख करके दे सकता हूँ, आप सेशन को बिल्कुल भी शेयर करना नहीं करते हो। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ये काम आप आराम से करते हो। भैया हमने सुन लिया, काम बन गया, ऐसा नहीं होता है मित्रों। हम किस लिए मेहनत कर रहे हैं, फ्री में ज्ञान इतना बांट रहे हैं। बताइए पादप कोशिका में लाइसोसोम होगा? हमने कहा भैया पादप कोशिका में बताना है, लाइसोसोम हो सकता है, कोशिका केवल पादप कोशिका में पूछ रहा है, बट लाइसोसोम तो दोनों में होगा।
कोशिका झिल्ली दोनों में होगी, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होगी, बट प्लास्टिड भैया है वो सिर्फ पादप में होगा, जंतु में इसका कोई काम नहीं है। ये तो रंग देने का काम करता है ना। बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़े आगे मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट कहते हैं? बताओ भैया, 11 का आंसर, 11 का आंसर दें सभी मित्र। यदि आप लोग जितने भी साथी देखते हैं ना, 5-5 लोगों को जोड़ते ना, अपना परिवार अभी तक लाइव आ जाता। बट भैया आपका जो भी इच्छा है। पावर प्लांट किन्हें कहते हैं? पावर प्लांट सर मतलब विद्युत गृह कहते हैं। हमने कहा हाँ ये तो जानते हैं हमारे मित्र। बी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा का केंद्र कहा जाता है? सर गजब बात कर दी, ऊर्जा का केंद्र। 12 का आंसर दें, 12 का आंसर सभी मित्र दें। सर ये भी माइटोकॉन्ड्रिया होगी, डी ऑप्शन सही है। बढ़े आगे, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? अभी बताया था, बताइए। न्यूक्लियस के बाहर, केंद्रक के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है मित्रों? आंसर दें। आंसर दें। न्यूक्लियर के बाहर डीएनए मेरे प्यारे मित्रों मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। बी ऑप्शन सही है, बताया। कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? डाइजेस्टिव बैग कहलाता है। 14 का आंसर दें सभी मित्र, आंसर दें प्लीज। डाइजेस्टिव बैग, पाचन थैली भैया, जहां पर सारी चीज आकर के खत्म हो जाती है ना। वो तो लाइसोसोम पिक्चर नहीं देखी थी आपने? बताओ, हमने बिल्कुल दिखाया था कि नहीं? आपको वीडियो भी दिखाई थी। बिल्कुल इसी तरीका से आज हम कोशिका में विभाजन में भी वीडियो दिखाएंगे मित्रों। मजा आ जाएगा यदि अंत तक वीडियो देख ली ना। आप कहेंगे कि सर वाकई में आप बहुत मेहनत करते हैं। निम्न में से किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं? भैया बम फोड़ दे कोई। हमने बताया था पहले ही, माइटोकॉन्ड्रिया तो तगड़ा ही का भैया, ये सेल तो तगड़ा ही काम कर रखा है। इसने तो अपना डिफेंस सिस्टम बना रखा है। कोई आएगा हम उसे जला देंगे, एटम बम फोड़ देंगे भैया। कोई आएगा, पावर हाउस हमारे पास है, बताओ। केंद्रक हमारे पास है, प्रोटीन की फैक्ट्री हमारे पास है, वसा की फैक्ट्री हमारे पास है। क्या हमारे पास नहीं है? हमने किया, अरे गजब बात कर दी। लाइसोसोम को कहते हैं, डी ऑप्शन सही है मेरे प्यारे मित्रों। इसे एटम बम भी कहते हैं क्योंकि सारी चीजें यहाँ खत्म हो जाती हैं आकर के। अगले बढ़े, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? हमने ये तो बताया था भैया। यूकैरियोटिक सेल, विकसित सेल में किससे बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली? हमने बताया था फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। ए ऑप्शन सही है, 16 का आंसर। बढ़े आगे मेरे प्यारे मित्रों, आप पीछे रह जाते तो हम भी आराम से चल रहे हैं। कोशिका का जीवित अंश, हमने कहा हाँ जीव द्रव्य कहलाता है। हमारे मित्रों को तो जीव द्रव्य इतने अच्छे से पता है। सर ये पूरा सेल बना दिया आपने। हमने ठीक है साहब। ये वाला सर आपने केंद्रक बना दिया। हमने की ओके। ये वाला पूरा का पूरा जिस जगह मैं पेन चला रहा हूं ना मेरे प्यारे मित्रों, उस जगह ये वाले को भैया, ये मैं दूसरा करता हूँ, जरा 1 मिनट रुकिए। ये वाला क्या है? ये पूरा का पूरा भैया सेल मेम्ब्रेन है, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, डन हुआ। ये वाला मित्रों केंद्रक हुआ। ओके, अब मैं पेन को चेंज कर देता हूँ। ठीक है, कई बार बताया फिर भी गलत करेंगे। हमने कहा ये जिस जगह पर हरा वाला पेन चला रहे हैं ना, इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं मित्रों। याद रख लेना, कोशिका द्रव्य है क्योंकि इसी में तो माल मसाला पड़ा था। बताओ माइटोकॉन्ड्रिया कहां पर थी? थम्स अप करिए इस बात के लिए मेरे प्यारे मित्रों। राइबोसोम यहीं पर था, ईआर यहीं था, गोल्जी बॉडी यहीं था, रसदानी यहीं थी, सारा सब कुछ भैया तारक का यहीं था, सब कुछ यहीं था। इसे ही तो क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। हमने कहा ठीक है, जिसे हिंदी में कोशिका द्रव्य कहते हैं। मैंने बताया था ये वाला इसका जो केंद्रक का माल मसाला है ना, उसे केंद्रक द्रव्य कहेंगे। सिंपल है ना? बताइए सर एक बात बताओ हमने, हाँ कि जीव द्रव्य क्या होता है? हमने की 3 द्रव्य तो हमने शुरुआत से ही बताए। जीव द्रव्य में कोशिका द्रव्य को मिला लो और केंद्रक द्रव्य को मिला लो, और कोई बचा अचा होना हो आपका, या कोशिका का कोई भी और अंग हो ना, उसे भी मिला लेते हैं, उसे कोशिका जीव द्रव्य कहते हैं। दोबारा सुने मित्रों, कोशिका द्रव्य को मिला लिया, केंद्रक द्रव्य को मिला लिया, और कोई कोशिका का अंग होना उसे भी मिला ले, सारा कुछ भैया जीव द्रव्य कहलाता है। 17 का अब आंसर दे दो, बताओ 17 का आंसर डी ऑप्शन होगा। कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग भी आते हैं।
बी ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता है, देखिए डी ऑप्शन सही है। वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है, ये तो हमारे मित्र आराम से लगा देंगे, इसमें भी सर कोई रॉकेट साइंस है क्या। 18 का आंसर दें सभी मित्र। सर ये तो बताया था बैक्टीरिया में होता है, जीवाणुओं में कोई केंद्रक विकसित नहीं होता है, प्रॉपर केंद्रक नहीं होता है। हमने कहा अच्छा ए ऑप्शन सही है। बढ़े आगे, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में भूमिका निभाता है। हमने कहा ये भी बात बढ़िया है, सवाल अच्छा है मेरे प्यारे मित्रों। आंसर दें, 19 का आंसर दें सभी मित्र। बताओ भैया 19 का आंसर, पढ़ाया है सब कुछ। देखिए प्रोटीन में कौन भूमिका निभाता है ये बताना है आपको, बताइए। आंसर दें सभी मित्र। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ही तो खुरदरा वाले पर राइबोसोम पाया जाता है। जब भैया ये राइबोसोम प्रोटीन बना लेता है ना, तभी तो ईआर को पूछ करके भैया देता है कोशिका को। बताइए ये बताया कि नहीं, थम्स अप करिए इस बात के लिए। बी ऑप्शन सही है, सब कुछ पढ़ाया है। आपने क्या पढ़ा है वो आपके ऊपर है। अबरडी लवक भैया ल्यूकोप्लास्ट आ गया, मुख्यतः पाए जाते हैं, बताओ मेरे प्यारे मित्रों कहाँ पाए जाते हैं ल्यूकोप्लास्ट। 3 प्लास्ट होते हैं, प्लास्टिड है उसमें पादप में पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और भैया क्रोमोप्लास्ट। ये क्रोमो और भैया ये क्लोरो। इसमें मित्रों आप इतना कंफ्यूज करते हैं। देखिए क्लोरोफिल जो कहते हैं ना आप, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, फोटोसिंथेसिस, फोटो माने क्या होता है रोशनी, सिंथेसिस माने प्रकाश की अवस्था में, भैया सिंथेसिस माने संश्लेषण करना। ये भैया प्रकाश की अवस्था में जल और कार्बन डाइऑक्साइड जो संश्लेषण करते हैं ना, वही तो फोटोसिंथेसिस कहलाती है। बताइए तो ये क्लोरोफिल कहता है ना, ये भोजन बनाएगी पत्तियों पर मिलता है मेरे प्यारे मित्रों। जब ये भोजन बनाएगा ना क्लोरोप्लास्ट, स्टोर कहाँ होगा, ल्यूकोप्लास्ट में होगा। ये सर कहाँ मिलता है, हमने कहा ये जड़ में मिलता है, जड़ों की कोशिका में। हमने कहा फिर भैया रंग देने का काम क्रोमोप्लास्ट करता है। ए ऑप्शन सही है, याद रख लेना, भूल जाएंगे आप। पता है मुझे माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी बलन क्या कहलाता है, बताया था भैया हमने, माइटोकॉन्ड्रिया बताई था। बताइए प्रॉपर तरीका से, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी बलन क्या कहलाता है। 21 का आंसर दें सभी मित्र। बताया था भैया हमने प्रॉपर तरीका से। 21 का आंसर। अब भी आप पीछे रह जाते हो भैया, तो ये आपकी कमी है, हमारी कोई कमी इसमें नहीं है। आपका इंटरनेट खत्म हो गया होगा, आपका कोई भी सिस्टम खराब है फिर। कृष्टि कहते हैं, सी ऑप्शन सही है। इतना तो आराम से करा रहे हैं। कौन सा अंग प्राय जंतु कोशिका में नहीं होता है। हमने कहा ये भी हम बता देंगे भैया, जंतु कोशिका में नहीं होता है सर। हाँ बताओ, मतलब जंतु में ना हो, पादप में हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। बताए मेरे प्यारे मित्रों। 22 का आंसर दें। गोल्जी कॉय जंतु में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जंतु में होता है, अंतःप्रद्रव्य जालिका जंतु में होता है, ये लवक तो पादप में होता है। अभी बताया तो भैया, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए कितना सिंपल सवाल था। अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की थी, बताओ भैया। ये हमने देखो 3 वैज्ञानिक फोटो भी दिखाए थे आपको। 23 का आंसर दें सभी मित्र। 23 का आंसर सभी मित्र दें प्लीज। 8 बजे सबको आना है भैया, आज नहीं आए तो फिर कभी नहीं हो सकता है कुछ भी। 23 का आंसर दें। पोर्टर ने की थी, बी ऑप्शन सही है। बढ़े आगे, क्रोमोजोम देखो भैया हमने बताया डीएनए। सर क्या होता है डीएनए, डीएनए रोजाना डीएनए हिलाए फिरते हो आप। हमने कहा वही डीएनए, वही गुणसूत्र, वही क्रोमोजोम, वही धागे, वही क्रोमेटिन, सब एक ही चीज है भैया। क्या बताएं आपको, बताओ। यही इंग्लिश में नाम है, इंग्लिश हिंदी बायोलॉजी एक ही चीज है सब। शब्द किसने प्रदान किया था, हमने कहा भैया इसका तो हमारे सभी मित्र आंसर जानते हैं, वैगनर ने दिया था। गुणसूत्र क्रोमोजोम का नाम भैया, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़े आगे, लाइसोसोम में पाए जाने वाला वो एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, क्या कहलाता है बताइए। बताया था हमने भैया, जो लाइसोसोम जिसे हम डिफेंस सिस्टम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का, तगड़ा भैया इसने अंतरिक्ष बना रखा है अपने, हाल बम फोड़ देता है, एटम बम भी कहते हैं। हमने कहा इसके अंदर ऐसा क्या आइटम है भैया, क्या इसमें वो वाला यूरेनियम भरा हुआ है U-235 क्या, जो फोड़ देता है। बताओ कौन सा एंजाइम है इसके अंदर। बताया था हमने प्रॉपर तरीका से, याद कर लेना। 25 का आंसर दें सभी मित्र। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मिलता है, डी ऑप्शन सही है। बढ़े आगे, 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है। 26 का आंसर सभी मित्र दें।
जो आंसर नहीं देता है ना वो तो लिख भी नहीं सकता है कभी, इतना बड़ा आलसी होगा। मेरे प्यारे मित्रों, जो आंसर नहीं देते हैं ना वो छाप ही नहीं सकते हैं। देखिए मैं अभी 8 बजे वाला सेशन इतने अच्छे से कराऊंगा, आप लोग पढ़ करके ढेपी लगा करके आराम से खत्म कर देंगे। मुझे मालूम है ना आपकी क्या भैया कंडीशन है, आप लिखते नहीं है क्योंकि ये परसेंटेज इतनी होती है। देखो अभी आरआरबी में करोड़ों फॉर्म डले हैं, क्या करोड़ों लोग मेहनत करना जानते हैं? नहीं 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 भैया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार को ऐसे बंदों की जरूरत है जो पसीना बहाते हैं, पंखा की हवा नहीं देखते हैं। 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला जल होता है, सी ऑप्शन सही है। बढ़े आगे। गोल्जी कॉय का क्या कार्य है बताया था हमने, प्रॉपर तरीका से दोनों लिखाए थे। एक परवेन का काम करता है, दूसरा हमने बताया था भैया। बताओ आंसर दो 27 का क्या करता है भैया गोल्जी कॉय। पहली बात तो गोल्जी कॉय याद रखिए, कैमिलो गोल्जी ने खोज की थी। ये गोल्जी कॉय लाइसोसोम बनाता है, यही तो एटम बम बनाता है, यही तो भैया डिफेंस सिस्टम बनाता है। बताइए, हमने प्रॉपर गोल्जी कॉय बताया है, जिसे गोल्जी बॉडी भी कहते हैं मित्रों। एक ही बात है, आप लोग तो भटक जाते हैं कि यार सर गोल्जी कॉय गोल्जी बॉडी अलग है क्या? ना ना भैया, बिल्कुल अलग नहीं है। सी ऑप्शन सही है, श्रावी का काम करता है, वहां से एनर्जी लेकर के दूसरी सेल को डेवलप करता है। ठीक है। डीएनए के द्वि हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? ये सवाल मैंने भैया डीएनए से पूछ लिया है, बाटसन और क्रिक ने किया था। डी ऑप्शन सही है। बढ़े आगे। एक इमारत में ईंटें, जिस तरीका से हमारे मकान में ईंटें हैं ना, उसी तरीका से जीवों में किसके समान चीजें होती हैं? बताइए, ईंट का संबंध किससे है? रीजनिंग का सवाल है। 29 का आंसर दें मेरे प्यारे मित्रों। ये भैया आंसर होगा कोशिका। जिस तरीका से मकान में सबसे छोटी सेल भैया ईंट होती है ना मित्रों, उसी तरीका से जीव में भी सबसे, हमारे पूरे बॉडी में सबसे छोटी सेल इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई सेल होती है। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़े। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? आंसर सुन ले भैया, कोशिका के संबंध में सही नहीं है। पढ़ ले प्रॉपर तरीका से और आंसर दे दें 30 का। ये वाला देखते हैं कितने लोग आंसर देते हैं। सवाल है भैया, दम है सवाल में थोड़ा बहुत, तो पढ़िए प्रॉपर तरीका से मित्रों। देखिए, पढ़ लें आप थोड़ा। कोशिकाओं के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित हैं। अरे सर गजब बात कर दी आपने, तो बताया था कोशिकाओं का आकार भी होता है, इनके एक तो विशिष्ट कार्य होते हैं। हमने कहा भैया हमने तो पहले ही बनाई थी। ये हमारा जो शरीर बनाया गया था ना, पता नहीं किस फैक्ट्री को बनाने का ठेका दिया गया है भैया, टाटा को दिया गया है, पता नहीं अडानी को दिया गया है। हमारा शरीर ही इस तरीके का है। बताइए, कोशिका ही अलग अलग तरीके से काम करती है भाई। हमने कहा अभी तो हम पढ़ाएंगे 8 बजे भैया, आपको बताएंगे भैया माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस कोशिका कैसे काम करती है। देखिए, 2 ही सेल आराम से मियोसिस की क्रिया करती हैं, सारी सेल आराम से भैया माइटोसिस की क्रिया करती हैं। अलग कार्य है, ये तो सही बात है। हमने कहा कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। हमने कहा ये बात भी सही है सर, क्योंकि कोशिकाएं आकार बदलती रहती हैं अपना। हमने कहा बिल्कुल बात सही है। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। हमने कहा हाँ, ये भी काम कोशिका का तो अलग ही सिस्टम है भैया, क्या बताएं। सभी ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका। हमने कहा ना 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 भैया, एक ही प्रकार की कोशिका हो जाएगी तो कैसे काम चलेगा भाई। हमने कहा बताइए, यदि हमारी सेल एक सी होगी और भैया फीमेल की भी एक सी होगी तो फिर क्या बनेगा बताएं आप मेरे प्यारे मित्रों। ऐसा नहीं है, सेल बिल्कुल ऊतकों में समान नहीं हो सकती है मित्रों, अलग होगी। सेल डिवीजन में चर्चा करेंगे। सेशन कैसा लगा है बता देना प्लीज भैया, कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, कर देना, सुझाव दे देना। परिवार आपका है, क्योंकि मेहनत हमसे ज्यादा तो आप करते हैं, ये बात हमको पहले से पता है मेरे प्यारे मित्रों। हमारा टेलीग्राम है भैया, सुशील स्टडी नाम से ज्वाइन कर ले। बहुत सारा रोचक जानकारी हम पीडीएफ के माध्यम से शेयर करते हैं मित्रों। मिलेंगे आधे घंटे में, रोटी खा करके आराम से खाना खा करके भैया आ जाओ, मस्त रहो भैया, बिंदास रहो। 8 बजे धमाकेदार तरीके से हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे मित्रों, दिखाएंगे भैया, पिक्चर भी दिखाएंगे आराम से, पिक्चर और में ले जा करके आपको मित्रों बताएंगे। बाबा की आवाज भी आएंगे, ऐसा मेरा वादा है। 2 मित्रों को ले आना भैया कि चलो आज सुशील परिवार में कुछ सीखते हैं भैया, डिवीजन सीखते हैं, संतान बनाना सिखाएंगे भैया कैसे बनती है मेरे प्यारे मित्रों, ये पूरा बॉडी सिस्टम कैसे चेंज होता है, प्रॉपर तरीका से वीडियो दिखाएंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, बिंदास रहिए। बाय बाय भैया, टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद, जय भारत।